नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। प्रवासी कावेरी के एक और नए ब्लॉग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम सब भी एकदम फिट और फाइन हैं और अब हम जा रहे हैं पीहू के स्कूल के पीटीएम के लिए। आज पीहू का रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है और पीहू क्लास 4 से अभी प्रमोट होकर क्लास 5 में जाने वाली है। तो इस बार जो पीटीएम है उसके लिए स्पेशली नोटिस आया हुआ था कि मम्मी पापा दोनों को ही पीटीएम अटेंड करनी है। तो इसलिए हम सुबह का जो फर्स्ट स्लॉट है 9 बजे से पीटीएम स्टार्ट होने वाली थी, तो हम 8:30 बजे निकल गए हैं कि फर्स्ट स्लॉट में ही पीटीएम अटेंड कर लें और फिर प्रवीर अपने ड्यूटी पे जा सके। वैसे तो प्रवीर सुबह एक बार ऑलरेडी जा चुके थे ड्यूटी में और वो 8:30 बजे दोबारा आए थे हमें पिक करने के लिए। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं स्कूल और मैं पीहू के सेक्शन में क्लास में अभी तक आई नहीं थी। इस स्कूल में हम जब भी आते थे रिसेप्शन से ही वापस जाते थे। तो ये है लोअर सेक्शन के क्लासेस और पीहू क्लास 4th A में पढ़ रही थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं उसके क्लासरूम में। तो हम वेट कर रहे थे मैम के लिए। मैम आ रही थी, तो जब मैम जितनी देर में आती है उसके जस्ट नेक्स्ट क्लासरूम में ही आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ सामान रखे हुए थे जो बच्चों ने क्राफ्ट वगैरह किए हुए हैं। ये लोअर विंग्स के बच्चों ने किए हैं, पीहू ने बताया। तो मैंने सोचा चलो एक जल्दी से आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूँ कि छोटे बच्चे जो है यहाँ पे किस तरीके के क्राफ्ट की चीज़ें करते हैं। तो ये देखते देखते उसकी मैम आ चुकी थी क्लास में। फिर मैं गई उनसे मिलने के लिए। ये है पीहू की क्लास टीचर मैम, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिंग है। और फिर हमने उसके मार्क्स वगैरह देखे, उसका रिपोर्ट कार्ड हमें मिला और साथ में ये फीडबैक फॉर्म आया था इस बार जो कि हर पेरेंट्स को फिल करना था। कुछ पैरामीटर्स दिए गए थे तो मैंने वो फिल कर दिया। उसके बाद जो आज और एक चीज़ बहुत अच्छा किया हुआ था, बच्चों का एग्जीबिशन रखा गया था कि क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बना रखी है, वो उसके ऊपर एग्जीबिशन एक अरेंज किया गया था। तो देखिए ये सारे जूट से बने हुए, ये थोड़े हायर क्लासेस के बच्चों ने किए हैं। फिर पेपर मैशे, तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी यहाँ पे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जैसे छोटे बच्चों की ड्राइंग्स, लोअर विंग्स की, मीडियम विंग्स के अलग, फिर सेकेंडरी लेवल के अलग, और साथ में यहाँ पे बड़े क्लास के बच्चों को रखा गया था। वो लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन क्या चीज़ें बनाई हैं, उसका क्या पर्पस था, उसको किस तरीके से बनाया गया था, वो डिटेल चीज़ों को बता रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और सारे बच्चे अपने अपने जो क्राफ्ट है वो ढूंढ रहे थे कि किसका कहाँ पे है। और पीहू ने भी कुछ प्रोजेक्ट में ड्राइंग का ही कुछ उसका आया था, तो उसने ड्राइंग का किया था। लेकिन हम बहुत जल्दबाजी में थे क्योंकि प्रवीर को वापस जाना था, उसको लेट हो रहा था। तो जल्दी जल्दी में बस ऊपर ऊपर से ये रिकॉर्ड करके मैं लेके आई और पीहू को मैंने कहा था ये देखिए ग्लास पेंटिंग, ये क्लास 6-7 के बच्चों ने बनाए हुए थे। इस बच्ची ने भी एक बनाए थे। फिर पीहू का मैं बता रही थी आप लोगों को, तो उसको मैंने कहा कि बेटा हम रिकॉर्ड करके लेके चलते हैं, और मुझे पता है उसने क्या बनाया था। सो यहाँ पे अभी खड़े होके घूमने का सही में बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी में बस देख के जा रही थी। ये टाई एंड डाई के कुछ सैम्पल्स जो हायर क्लासेस के बच्चों ने किए थे, कैनवस में पेंटिंग, बहुत ही अच्छा था। सीरियसली बहुत ही ऑसम वर्क। मतलब ये जो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं तो बच्चे और भी इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को कहा था, बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। वो कुछ भी करे, उसको मोटिवेट करे तो फिर उनको और ज़्यादा काम करने का इच्छा होता है। तो उसी वक्त यहाँ पे ये सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए थे, इस बच्ची ने बताया, तो हमने तुरंत यहाँ पे फ़ोटो ले लिए। एक तो उस बच्ची के साथ थी और एक उसने हमारी फ़ोटो ले ली। तो फिर ये देखिए ये कुछ और चीज़ें, ये था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के मटेरियल्स से बने हुए चीज़ें, वो भी काफ़ी अच्छे थे क्राफ्ट से। फिर ग्लास पेंटिंग, और इस बच्ची ने ये पेंटिंग किया था।
यहाँ पे जो पुराने कैसेट्स होते थे जिसमें हम गाना सुनते थे, उससे गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई थी मल्टीमीडिया के। फिर ये जो शिव जी की कैनवस में पेंटिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। किसी ने रंगोली बनाई है, इस बच्चे ने वाटर साइकिल बनाया है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, जब ये चीज़ें बच्चे खुद के हाथ से करते हैं तो फिर उनका उस पर्टिकुलर चीज़ पे पूरा थॉरोली उस पे उसका नॉलेज गेन हो जाता है, जो कि लाइफ टाइम होता है। ये वल्केनो बनाया हुआ था, वल्केनो इरप्शन के, ये रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर था। तो उस बच्चे ने मुझे चला के दिखाया। और जो सबसे अच्छी बात है कि जब बच्चे ये मॉडल बना के खुद उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो डेवलप हो रही है। रैंडमली कोई भी पेरेंट्स आके उनसे पूछ रहे हैं, कोई भी टीचर आके पूछ रहे हैं, तो वो जो बार बार डेमो दे रहे हैं, तो इससे उनका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रहे हैं। और साथ ही उनको अलग अलग लोगों से बात करने का जो एक्सपीरियंस है, कौन कैसे क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे उसका जवाब देना, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए। और यही एज है जहाँ से वो पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। इन बच्चों के इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स को देख के मुझे भी मेरे स्कूल डेज़ के साइंस एग्जीबिशन वीक जो होता था हमारे स्कूल में, वो याद आ गया। और वहाँ हमने भी बहुत कुछ किए हुए थे। मेरे फ्रेंड्स सब मुझे बहुत याद आ गए। ये क्या है? Blind stick. Okay. Comfortable in English or Hindi? Yes, both. This is the blind stick. Usually the people who uses the blind people are using then the blind stick is metal. Then it normally goes into switchboard. Then they get shocked. Then we have made this with the ultrasonic sensor. By some distance only, it calculates that how many distance it is, and it stops. Then like bike is coming, then the bike can be really scared. Then it can detect it, and electric shock is also prevented, as it is made up of PVC pipe or plastic. We can make it with plastic. Very nice. Well done. So who are your team members? All of you? Ma'am, Okay. Very well done. Good job. This is Yes. ma'am, this is RFID, which is used in locking or unlocking the door, and this is very useful for you for unlocking. Security purpose also it can be used. Yes, right. normally the locks are broken by the keys, so we can use this as it locks from the inside of the house. Okay. Thank you, ma'am. Well done, kids. Ma'am, this is a illuminated mirror, also known as illusion. In this mirror, number of images are formed. The images are formed when electricity is passed. The electricity is passed, the incident ray is converted into reflected ray, and the images are formed till the reflected ray are produced. Very good, beta. Very good. Well done. Water dispenser. और भी कुछ मॉडल्स मैंने देखे और बच्चों से एक्सप्लेनेशन भी सुना कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और पीहू को भी मैं ये सब चीज़ें उसको बता रही थी कि इससे देखो कि आपके जो सीनियर हैं वो कितनी अच्छी तरीके से मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनसे आपको सीखना है और आगे चल के आपको भी इस तरीके से बहुत से प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ है जो आपको भी करने हैं स्कूल के लिए। वैसे तो मैं पीहू को हमेशा ही किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखती हूँ, उसको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि वो भी ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। In the height, just we have to just put the laser at the angle. Suppose I do at 30 degree. So we have 30 degree and the base is 20 degree. Now we have to find the height. We can use tan theta here, which means perpendicular upon base. So that's why this is used for finding the height of an object. This is another model based on trigonometry. Or we can. This is how this model works. Thank you. Okay, thank you, Vita. You have done a great job and it clearly shows that you are interested in mathematics. Thank you. और जो मैं बता रही थी, पीहू हमेशा से ही स्टेज में प्रोग्राम्स वगैरह करती आई है। कुछ ही ना किसी चीज़ के लिए हर साल वो स्टेज में जाती है, जो कि मैंने नर्सरी से उसका शुरू करवा दिया था। जिससे क्या होता है ना, बच्चे अगर बचपन से ही स्टेज में जाते हैं तो उनका स्टेज फेयर नहीं रहता है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा उसको समझाती हूँ कि आप किसी भी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पार्टिसिपेट करना और परफॉर्मेंस को आपके अपने हिसाब से 100% देना इज़ द अल्टीमेट थिंग। आप अपनी तरफ से 100% दो, उसके बाद हार जीत दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आप जीतोगे कभी हारोगे, उसको लेके उदास नहीं होनी है।
तो चलिए, स्कूल के बाद शाम को हम आ गए थे पीहू को डांस क्लास में लेके। दोपहर का और कुछ खास इतना था नहीं, तो मैंने वो क्लिपिंग्स लिए नहीं। तो अब मैं डांस क्लास के कुछ क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो एक ग्रुप के बाद अभी पीहू इन लोगों ने स्टार्ट किया प्रैक्टिस। तो मैं देख रही थी, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी क्योंकि आज पहली बार मैं उसको ग्रुप में प्रैक्टिस करते हुए देख रही हूँ। वो घर में मेरे सामने ही प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो ऐसे कर रही थी। वैसे आप लोगों को बता दूँ, उसकी मैम बहुत ही खुश हो रही थी उसके पॉस्चर वगैरह को लेके, और काफ़ी बच्चों को बता भी रहे थे, उससे बड़े एज के भी थे, छोटे भी थे, कि देखिए वो 1 महीने से ही आ रही है एंड कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैब किया है। तो फिर उसका क्लास ख़त्म हो गया और अभी हम वापस जा रहे हैं घर में। मैं मैम से उसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स मुझे पूछने थे, जो कि उसका एग्ज़ाम अप्रैल 9 को है। वो सब मैं पूछ के आ गई थी, और वापस जाते हुए हमने थोड़ा सा पेट्रोल रिफ़िल करा लिया गाड़ी में, और फिर हम यहाँ से वापस जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए, और लाइफ को बहुत बहुत एंजॉय करिए। इसी के साथ आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।